जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी करो कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 बीजेपी तेरा नाश हो बीजेपी तेरा नाश हो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो ओपीएस बहाल करो बहाल करो बहाल करो कौशल निगम रोजगार नहीं चलेगा इनकलाब जिंदाबाद साथी सतीश सेठी जी सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान धर्मवीर फोकाट जी, मंच का संचालन कर रहे महासचिव नरेश कुमार जी व तमाम केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य व तमाम सभी उनके साथियों, जो हरियाणा सरकार ने अभी जस्ट में ही एक अध्यादेश लाए हैं वो कर्मचारियों के बिल्कुल खिलाफ है। ये सरकार सिर्फ श्योरिटी जॉब के नाम पर सरकार कर्मचारियों को बरगलाना चाह रही है और सिर्फ उसमें क्या कह रही है कि पक्का कर दिया पक्का कर दिया। आप सभी ने समझना होगा कि जो अध्यादेश आया है ये भी सिर्फ 6 महीने के लिए आया था, लेकिन अब आचार संहिता लग गई है। आप सभी ने सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अगर ये पक्का करना होता तो पूरे 10 साल बीजेपी के पास थे, हर तरीके से ये कर सकती थी। जो इन्होंने अपने मन के काम थे वो किए, लेकिन कर्मचारियों के पक्ष में कोई काम नहीं किया। दूसरी बात साथियों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हम मैस कर्मचारी हैं, लगातार 30-40 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम इलेक्शन से 1 महीना पहले मुख्यमंत्री के पास गए कि हमें कहा कि हम 20-30 सालों से मैस कर्मचारी मैस में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पक्का नहीं किया जा रहा। बोला आप कैसे लगे थे? मगर जैसे सब लोग लगते वैसे हम लगे थे, लेकिन कहते हैं कि अभी देखेंगे। साथियों, अब ये समय है कि इस मुख्यमंत्री को, इस हरियाणा सरकार को और जो कुरुक्षेत्र के साथी हैं, इस जो सुभाष सुधा को सबक सिखाया है कि आगे देखना है कि ये सरकार दोबारा से पूरे 50 साल तक इस देश में ना आए। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों का। 2 नारे के साथ बात कर, इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सर। जो उसने डरने की जरूरत नहीं। आज तक किसी भी संगठन में किसी साथी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जो किसी संगठन को कुचलने की कोशिश करी सरकार ने, सर्व कर्मचारी संघ उनको कुचलने नहीं दिया। किसी भी तरीके से देख लो कितने आंदोलन है, स्वास्थ्य विभाग में आंदोलन, NHM का कल ही 20 दिन में समाप्त हुआ है। उन्होंने भी कुछ ला रखा, कुछ उन्होंने जो सरकार के गुर्गे हैं उन्होंने यही कहा भैया हम तो बहुत ही ज्यादा सरकार की बकाई में आ गए। अगर हम सर्व कर्मचारी संघ की गाइडलाइन पर चलते तो हमें पुरानी पेंशन भी बहाल हो जाती और कच्चे कर्मचारी पक्के भी हो जाते, क्योंकि एक तो टारगेट है सर्व कर्मचारी संघ है। सरकार की नजर में जो लड़ाकू आंदोलन है, जो भी आंदोलन करता कभी पूछा नहीं हटता। इसी तरीके से मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आश्वासन दिलाती हूँ सर्व कर्मचारी संघ को, अब भी हम आंदोलन लगातार लड़ेंगे जब तक 4 अक्टूबर तक ये चलेगा। हम 4 अक्टूबर तक सड़कों पे रहेंगे और जो भी आने वाला MLA मंत्री होगा हम उसको अपना ज्ञापन देंगे और उसको ये बताएंगे हम लगातार 10 साल से रोड पे हैं। हम उनको ये भी चेतावनी देंगे आगे हम उसी सरकार का साथ लेंगे जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगा। जो ऐसी बीमारी जो लेता है उस सरकार को हम सहमति नहीं देंगे। जय संघर्ष जय एकता। धन्यवाद सुनीता जी को। एक महत्वपूर्ण बात को अंडरलाइन करते हुए कि अलग अलग लड़ने की बजाय अगर आप सब लोग इकट्ठे होकर लड़ें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। अब साथियों, हमारे बीच में हरियाणा रिटायर कर्मचारी संघ के राज्य के प्रधान हैं साथी जरनैल सिंह सांगवान जी, जो अध्यापक संघ के भी राज्य प्रधान रहे हैं, वो आएंगे और अपनी बातचीत आपके बीच में रखेंगे। साथी जरनैल सांगवान जी।
मान और सम्मान के योग सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट जी, महासचिव नरेश जी, अन्य सम्मानित नेतागण और बहादुर साथियों, आज इस कन्वेंशन में रिटायर कर्मचारी संघ के भी बहुत से साथी मौजूद हैं, क्योंकि उनका एक इतिहास रहा है और वो इतिहास ये रहा है कि 86-87 में जब से सर्व कर्मचारी संघ का गठन हुआ तब से लगातार लड़ाइयां लड़ते रहे। कर्मचारियों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, सभी लड़ाइयों में उनका योगदान रहा और आज भी रिटायर होने के बाद वो इसी भूमिका में है कि सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको इलाज मिले, ये शोषण ना हो, अन्याय ना हो। और इसलिए मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं सभी साथियों को, संविधान को याद करो। संसद में इस बार पहली बार संविधान चर्चा में आया और अपोजिशन के जितने भी लीडर थे उन्होंने संविधान को ऊपर रखा। ये संविधान हमें जीवन देता है, तो मैं सभी से अपील करता हूं, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब ये सरकार हमारी किताबों में जब सबसे पहला पन्ना जो संविधान का होता है उस संविधान को हटा रही है और उस संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। वो अधिकार हैं समता, समानता और भाईचारा और जिंदा रहने का अधिकार संविधान ने दिया है। यदि ये संविधान हट जाता है तो हम कहाँ रहेंगे? हम संविधान के तहत एक नागरिक हैं और नागरिक के अधिकार हैं और ये संविधान हटाकर हमें प्रजा बनाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं ये संविधान बचाने के लिए ये लड़ाई चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, महिलाएं हैं, छात्र लड़ते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान दौर है, वैसे दौर तो पहले भी अच्छे नहीं रहे और उन दौरों से निकलकर आपने जो इतिहास बनाया है, ये नया इतिहास बनाने का दौर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सन 2014 में जब आप लोगों ने वोट डालकर ये जो वर्तमान में जो सरकार सेंटर में और इसमें है बीजेपी की सरकार, कुछ सपने देखे थे और उन्होंने बड़े जोर शोर से चिल्ला के कहा था। उन सारे वायदों को मैं याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन एक वायदा जो उन्होंने किया था और जो किया क्या है वो जरूर याद दिलाना चाहता हूँ। 2014 में जब हरियाणा में खट्टर सरकार बनी तो सबसे पहला फैसला ये था गौ संरक्षण, गाय का संरक्षण का फैसला लिया था। और उससे पहले जो वायदे किए थे, जो पहले पिछली सरकार ने कुछ घोषणाएं, कुछ कैबिनेट डिसीजन लिए थे, वो सारे के सारे होल्ड पर डाल दिए थे और आज तक उनसे होल्ड नहीं हटा। तो भाई बात हम उसी की करते हैं। 2014 में वोट गाय ने तो नहीं दी थी इनको, वोट तो आपने दी थी, तो फिर फैसला गाय का लिए क्यों किया? तो हमारे लिए करना चाहिए था ना, कि जितने बेरोजगार हैं, जो ये यहाँ पर भूखे नंगे जो लोग हैं हमारे प्रदेश में, इनको संरक्षण मिलना चाहिए। तो गाय ने तो संरक्षण नहीं मांगा था, लेकिन इनको मालूम है कि इन लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है। लगातार बनाते हुए चले रहे और हमारे डीसी, हमारे एसपी, हमारे आईजी चल दिए उनका जनता के लिए, कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं रही। वो जल दिए गाय पे, कोई गाय के गले में हार डाल रहा, कोई कुछ कर रहा, गाय पे लग रहा आज तक ही। तो इसलिए हम याद दिलाना चाहते हैं, हमने गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो पाले हैं, अपने लिए पाले। लेकिन ये यदि ना गाय भैंस भेड़ से इतना प्यार है तो छोड़ दो कुर्सी, जाओ उनके बीच में, पालो उन गाय को, उन भैंसों को, भेड़ों को, बकरियों को,
लेकिन उनका नाम लेके मूर्ख बनाना अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी एक बात और की थी कि हमारी विधानसभा में सबसे ऊपर किसको बिठाया था? एक तरुण सागर, एक नंगा अपना अपना साधु कहा है, उस तरुण सागर को विधानसभा में सबसे ऊपर मंच पर बिठाया था। तो इनकी नियत और नीति ये है, इस देश के लोग धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो रोटी भी छोड़ सकते हैं, वो भूखे भी मर सकते हैं, इसलिए इनको धर्म की ऐसी अफीम चटाओ ताकि ये तुम्हारे से कुछ न मांगे और ये सब कुछ धर्म के लिए लगे रहे। इसीलिए तो राम को लाए हैं। अरे भाई, राम को तो ले, लेकिन इन बेरोजगारों का कौन लेवागा? ये किसने पैदा किए? ये देश का राष्ट्र, पहले राष्ट्र में लोग होते हैं, जल जंगल और जमीन है हमारे, इन सब के ऊपर हमला है। तो इसलिए मैं इन सारी बातों के निचोड़ के तौर पर रिटायर कर्मचारी संघ, जो आप लोगों में से ही रिटायर होने के बाद जो हमारे सीनियर साथी हैं, लगातार उनका एक नारा है, भीख नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। यदि ये चीजें हमें नहीं मिलती तो फिर कहाँ जाएंगे? ये तो कह रहे कि हम तीर्थ यात्रा करावाएंगे, चले जाओ भाई तीर्थ यात्रा पर, वहां तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं मिलेगा। ले लो हैप्पी कार्ड, कार्ड तो मिल जाएगा, बस में रोटी भी चाहिए, रोटी कौन देगा? अरे और बहुत से ले क्या रहे हैं जुमलेबाज। आते ही सबसे पहले हरियाणा में इन्होंने शहरों के नाम बदले। अभी थोड़े दिनों में यहाँ पर गीता महोत्सव होगा। कौन है वो? ज्ञानानंद। अरे गीता महोत्सव के नाम पर कितना पैसा लुटा देंगे ये। गीता महोत्सव तो तभी करोगे ना, महोत्सव तभी मनाओगे जब आपके पेट में रोटी होगी, रोजगार होगा, हमारा भाईचारा मजबूत रहेगा। हमने जो बात की है संविधान के, समता, समानता और भाईचारे की बात, और उसको ये तोड़ रहे हैं। हरियाणा में जाट नॉन जाट किसने किया? हरियाणा में नूह को किसने जलाया? हरियाणा में किसानों के ऊपर कितना लाठीचार्ज हुआ? हमारे कर्मचारियों के ऊपर कितना लाठीचार्ज हुआ? आज भी जगह जगह आंदोलन है। अरे ये डॉक्टर जो अपने आप को सुपर मानते हैं, कभी ये हड़ताल नहीं कर रहे थे। क्यों कर रहे हड़ताल? क्योंकि पता तुम भी सुरक्षित नहीं हो। और ये बड़े अधिकारी भी कभी नहीं बोलते, लेकिन जब इनके ऊपर पड़ती है ना, फिर कहते हैं कि हमारे साथ हो। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पुरानी बात है, जम्मू कश्मीर में चुनाव थे, जाना नहीं चाहते थे, आतंकवाद का दौर था, तब इन्होंने सर्व कर्मचारी संघ हमें कहा था कि आप समझाओ कि वहां पर चुनाव कराने हैं। क्या वो आतंकवाद आज खत्म हो गया है? इसलिए साथियों, इन बातों को याद करते हुए दूसरी 2-3 बात और कहना चाहता हूँ। रिटायर कर्मचारी संघ ने आह्वान किया है, इससे पहले भी हमने प्रदर्शन किए, मांग पत्र भेजे, एक बार भी बात नहीं की। इस खट्टर ना तो खट्टर चले गया, अभी वो नायब आ गया। ये कौन लोग हैं? ये खट्टर, नायब और ये मोदी। अच्छी तरह जानते हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने मांग के खाया, और आज का मांग के खाने वाले इस देश के राजा बने बैठे हैं। उनकी वर्दी की पहचान कर लो, चाहे वो मोदी हो, चाहे खट्टर हो, चाहे नायब हो। कपड़े तो हम भी पहनते हैं, खाना हमें भी चाहिए, तो क्या तुम्हारे लिए ही है सब कुछ? इन लोगों की नियत एक है, जब से ये बीजेपी सत्ता में आई, क्योंकि इन्होंने कहा था हम आरएसएस से हैं, और आरएसएस का एक ही नारा है कि इनकी पेंशन खत्म करो, और यह पेंशन खत्म हुई आप लोगों की। जिस समय संसद में प्रस्ताव आया, बीजेपी प्रस्ताव पास लेके आई थी, कांग्रेस ने भी समर्थन किया था और हमारी पेंशन गई। अपनी क्यों नहीं पेंशन छोड़ दी इन्होंने? तो ये भूखे नंगे रहना चाहते हैं हमें। इसलिए साथियों, रिटायर कर्मचारी संघ ने भी आह्वान किया था कि 21 अगस्त को हम करनाल में, जो मुख्यमंत्री जहां से चुना गया उसका ये गृह जिला, उसका जिला है, ये चुनाव क्षेत्र है, वहां पर प्रदर्शन करेंगे स्टेट का। लेकिन आचार संहिता आ गई, कल भी सीआईडी के फोन आ रहे थे, हमने वो स्थगित करके अब कन्वेंशन करेंगे रोहतक में अपने रिटायर कर्मचारियों की। और ये कन्वेंशन किस बात को लेकर? ये कन्वेंशन किस बात को लेकर
याद करो क्या नारा क्या था जब आप लोकसभा के चुनाव के लिए गए? क्या नारा था? बीजेपी भगाओ देश बचाओ। और अब भी नारा यही है, भूल नहीं जाना इस नारे को। आज तक पूरा कर पाए, अभी कुछ कसर रहेगी, इसको पूरा करना है। ये जिनका आचरण ये रहा है, अंग्रेज परस रहे हैं। आजादी के आंदोलन का एक भी आदमी शहीद नहीं हुआ। ये केवल भाषणबाजी इनकी अच्छी है, राजाओं के पैसे पर पड़ते हैं, अंबानी अडानी के पैसे पर पड़ते हैं। आपने देख लिया होगा ना, लोकसभा चुनाव के बाद एक घोषणा तो यह आई कि ये जो आप मोबाइल लियो फिर है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसके चार्जेस क्यों बढ़े भाई? अंबानी के बेटे की शादी थी, खर्चा तो आपसे ही लेना था सारा। और ये मोदी भी उसी में नाच रहा था जाकर, तब आइयो खर्चा ले लिया। दूसरा और कहां से लिया आपसे? ये जो टोल टैक्स है, जो सड़कें इतनी बढ़िया बना दी, सड़कें 3 पैर चढ़ तेरी पैर तो अपने कपड़े झाड़ लो, वो टोल और बढ़ा दिया तो बताइए ना, तो सड़क पर चढ़ सकते। और अभी आपका ये जो थोड़ा बहुत हमारे रिटायर्ड साथियों को मिल जाती थी ना, वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के ऊपर आधा किराया लगा था, वो बसें ही खत्म कर दी। साधारण बसें धीरे धीरे आउट, अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक बसें, एसी बसें। तुम्हारे रिटायर्ड साथी भी पूछें कि अभी और किराया हमारे को गया, तो इसलिए यह पेंशन गई, हमारे सुविधा मिली थी, मैं गई। हाँ, एक बात जरूरी इन्होंने करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो ऐसा जुलूस काटा। मणिपुर देख लो और देख लो, यहाँ पर हरियाणा के देख लो। अभी साथी जिक्र करे, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। 21 तारीख को हम भी अपने कन्वेंशन जो रोहतक में करें, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के 3 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं। और आप लोग कितने हैं? वो बैठे हैं, लगभग 4 लाख के करीब कच्चे पक्के बनते हैं। 4 लाख और 3 लाख जिस दिन खड़े हो गए ना, ये जितने लोग ऊपर बैठे कुर्सी भाई आपसे आकर पूछेंगे इस बार किसको बनाना। या जिस दिन सोच बन जाएगी तो भाई उस दिन फिर हम नहीं, इस तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। फिर तो हम चलाएंगे सत्ता और इनको हम कहेंगे ऐसे चलना है। तो ये विचार बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनका विचार ये है कि अंबानी अडानी इस देश के मालिक हैं और ये मोदी खट्टर वगैरह इनके सेवक हैं। और भाई इनके सेवकों की सेवा करते रहो। इसीलिए आप लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी छीन लिया, क्योंकि अधिकार तो तब मिलेगा रहेगा ना जब आपके पास पैसा होगा। तो नंगे भूखे बनाकर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, और हम ये गुलामी तोड़ेंगे, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। नहीं तो एक तो आ गया आपके पास हिट एंड रन कानून, और ये आचार संहिता, नई न्याय संहिता जो लेके आई ना, बैठ नहीं पाओगे आप लोग, बोल नहीं पाओगे। जो बोलेगा वही देशद्रोही। तो हम देशद्रोही नहीं है, देश बचाने वाले हैं, संविधान बचाने वाले हैं। यही आज का नारा है। एक सबक सिखा दिया, आगे और सिखा दियो, नहीं तो फिर भुगतोगे। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद।